हरे कृष्णा। बंगाल के राजा नरेश नारायण की बेटी राजकुमारी सची देवी ने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सच्चे लगाव के कारण उन्होंने विवाह करने से भी इनकार कर दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य पर शासन किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की तलाश में इसे भी त्याग दिया। राजकुमारी सची देवी ने वृंदावन के एक प्रमुख गुरु श्री हरिदास पंडित जी से मुलाकात की। हालांकि वह कम खाने से कमजोर हो गई थी, लेकिन वह हमेशा यमुना के रेतीले तट पर सोती थी और सूर्योदय से पहले उठकर गोविंद देव जी के मंदिर की सफाई करती थी। वह प्रतिदिन भागवत कथा सुनती, राधा श्याम सुंदर के लीला स्थलों, सेवा कुंज, निधिवन की परिक्रमा करती। श्री हरिदास पंडित से प्रोत्साहन पाकर सची देवी ने अपना मिथ्या अहंकार पूरी तरह से त्याग दिया। फटे पुराने वस्त्र पहन लिए और ब्रज में घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। ब्रजवासी उनके इस कठोर त्याग से आश्चर्यचकित थे। अपने गुरु की सलाह मानकर वह श्री हरिदास जी के प्रिय शिष्या श्री लक्ष्मी प्रिया देवी दासी से मिलने राधा कुंड चली गई। ठाकुर हरिदास जी के आदर्श उदाहरण का अनुसरण करते हुए लक्ष्मी प्रिया देवी प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के 3 लाख नामों का जप करती थी। हर दिन वे दोनों गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। अपने गुरु के आदेश पर सची देवी जगन्नाथपुरी में सर्वभौम भट्टाचार्य के घर गई। सर्वभौम भट्टाचार्य और भगवान गौरांग सुंदर के अधिकांश सनातन सहयोगी पहले ही गोलोक वृंदावन लौट चुके थे। सची देवी ने सर्वभौम भट्टाचार्य जी के घर का जीर्णोद्धार किया और श्री श्यामा राय की प्रथम श्रेणी की पूजा की स्थापना की, जो उन्हें जयपुर के ब्राह्मण ने दी थी। वह हर दिन श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान देते थे। उनकी शिक्षाएं लोकप्रिय हो गई और मीलों दूर से उत्सुक श्रोताओं को आकर्षित करने लगे। ब्राह्मणों और राजा मुकुंद देव सहित कई लोगों ने सची देवी से दीक्षा ली। श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा में श्रीपाद बेबी नारायण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि सची देवी को गंगा माता नाम कैसे मिला। गंगा सागर मेले के दिन जगन्नाथपुरी में रहने वाली सची देवी ने गंगा में स्नान करने की इच्छा जताई। उस रात भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों से गंगा बहकर सची देवी के आश्रम में आ गई। गंगा देवी के जल के प्रवेश करते हुए सची देवी के मंदिर के अंदर जगन्नाथ स्वामी के चरण कमलों तक तैरती रही। तब से वह गंगा माता गोस्वामिनी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। ऐसे महान वैष्णवी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके और भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करके अपने जीवन को सफल बनाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।